सुन भाई, खुल नहीं रहा ये। अबे से तो ताला भी नहीं खुलता। मैं देखता हूँ। अरे यहाँ तो ताला लगा हुआ है बहनचोद। साला सिक्योरिटी वाला तो कह रहा था कि खुला रहेगा ये गेट। अरे बहनचोद दारू पी के सो गया होगा लुगाई के साथ। अरे पीछे हट जाओ यार, ऑपरेशन करने लगे तुम उसका ताले का। क्या करें हम हैं? अरे सुन भाई, इसके ऊपर से जाए क्या? अबे इसके ऊपर से कैसे जाएगा? दूसरी तरफ पीछे की दीवार जाना पड़ेगा मुझे। अगर उसमें भी हुआ लंबे वाला? नहीं, इसमें लंबे वाला नहीं है, उसमें चपटा है। चलो। मोटा तो नहीं है? मोटा नहीं है। एक मिनट। सुन भाई, आ जाओ। अबे क्या आ जाओ? अरे एक पैर यहाँ रखो, एक यहाँ रखो और चढ़े जाओ ऊपर। अरे यार, एक तो मेरे को बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, ऊपर से तो पता नहीं बहनचोद क्या क्या करवा रहा है मुझसे। अरे सुनो भाई, गोली नहीं खाई आज आपने? अरे यार, गोली खाना भूल गया ना मैं। चलो। अरे सुनो भाई, चलो। अरे पता नहीं तू क्या क्या कराएगा। अरे सुनो भाई, रहने दो यार, तुम्हारा तो घुटना मुंह को आ जाएगा। चलो मैं चढ़ता हूँ, मेरे को धक्का दो पीछे से। जी चढ़ ही नहीं पाए तुम। अरे यार, तुम्हें मर्दाना ताकत की कमी हो गई तुम्हारे अंदर। जाना पड़ेगा जाके रूसैन के पास। तू जाओ। चलो वो धक्का दो, ठीक है? चलो भाई, 1 2 3। चलो भाई, चलो भाई, दूर से धक्का। चलो भाई, धक्का तो पेट फंस गया भाई। जोर से नहीं। हाँ ठीक है। अरे रुक जा 2 मिनट, फोन आ रहा है। अरे किसका फोन है यार? अरे लैंडलॉर्ड का फोन आ रहा है। अरे मत उठाना फोन यार। हेलो अमित जी, नमस्ते। और नमस्ते, क्या तेरा तेल लेना रेंट कहाँ है मेरा? अरे रेंट तो दे दिया था अमित जी। अरे बहन, सुनो भाई, छोड़ दो यार उसको। और रेंट किसको दे दिया तूने? माखन चोर फिर से चूतिया बना रहा। अरे एक मन्नू, रेंट तो भर दिया था ना तुमने? अरे सुनो भाई, बाद में नहीं कर सकते क्या बात यार? अरे तू बता, तूने रेंट भरा या नहीं भरा? अरे यार सॉरी भाई यार, भूल गया था मैं, रेंट देना यार प्लीज। मन्नू तू बहनचोद किसी काम का नहीं है। सॉरी भाई यार, भूल गया था मैं। हेलो, हाँ जी अमित जी, वो एक्चुअली आपकी वाइफ को उन्होंने रेंट पकड़ा दिया था सर, एक बार कंफर्म कर लेते। ओए वाइफ कहाँ से आएगी? माँ ही आवे, मैं तो कमा रहा हूँ। अरे अमित जी, वो जो सुबह सुबह 4 बजे मैडम आपके घर से निकलती है, हमने तो उनको पकड़ा दिया था सर रेंट। अबे यार, इसने अनुराधा को दे दिए पैसे, अब मसाज में काट लेगी वो। अब सुबह 4 बजे कौन देता है पैसे? अरे सर, एक्चुअली मेरा ऑफिस का टाइम ही वही होता है, सुबह 4 बजे आने का, तो मैंने उस टाइम पकड़ा दिया था सर। चलो सर, मैं एक्चुअली मीटिंग में हूँ, तो मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी। ओके। अबे साले, तूने आज के बाद रेंट में घपला किया ना तो तेरी मैं। अरे सुनो 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 भाई। ओए रुको 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 रुको। ओए अरे नहीं रुको भाई। कौन हो भाई? सुनो भाई। ओए कौन आ गया? क्या कर रहे हो भाई इधर? अरे भाई कुछ नहीं, वो भाई का पेट बढ़ गया ना, इसलिए थोड़ा पार्क ओवर कर रहे थे। पर भाई, आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? अच्छा साले चोर झूठे। पकड़ दो उनको। मार गाड़ी से मार। बहुत मार खा दी यार। भाजी रिक्शा। अबे यार, भागा भी नहीं गया तेरे से। भाई रिक्शा आ रहा है। भैया चलोगे क्या? भैया क्यों चलेंगे? भैया के पास रिक्शा है, भैया रिक्शे से जाएंगे। अबे तेरे दिमाग में भी चोट लग गया क्या? सोनू भाई, मेरा दिमाग खराब मत करो यार। ऊपर तो उतना मैं मार खा के आ रहा हूँ, फिर उसके बाद तुम बकवास कर रहे हो मेरे साथ। अबे यार भाई सुनो यार, अबे भाई चलना है तो चल लो यार, लेट मत करो यार बहुत। भाई सॉरी सॉरी, चल बैठ। पहले आप बैठो उधर। सोनू भाई, इसमें तो जगह ही नहीं है यार। तू बैठ जा, तेरी वो तो बड़ी है, अब तेरे लिए छोटा मंगाओ। ये भैंस भाई, ये क्या बाधा ले रखा है इन्होंने? बैठ चुपचाप यार। बैठ जा भैया। रुको, मैं बैठा नहीं, मैं पैर बाहर छूट गया। सीनियर सिटीजन को पिटवा दिया। चलो भैया ठीक है। अरे भैया जांग में हाथ मत लगाओ मेरे। चलो। कभी इधर से कभी उधर से खाना खा रहा हूँ, कभी इधर से कभी उधर से खाना खा रहा हूँ। मैं बॉडी के बीच से बढ़ता जा रहा हूँ,
शरीर के बीच से बढ़ता जा रहा हूँ। छोले भटूरे के तेल में अब धंसता जा रहा हूँ। छोले भटूरे के तेल में अब धंसता जा रहा हूँ। मैं बॉडी के बीच से बढ़ता जा रहा हूँ। शरीर के बीच से बढ़ता जा रहा हूँ। शनिवार को मम्मी मुझे किट्टी ले गई। शनिवार को मम्मी मुझे किट्टी ले गई। खाया इतना ज्यादा कि मुझे टट्टी हो गई। खाया इतना ज्यादा कि मुझे टट्टी हो गई। खाने की तलब मुझको यूं लग गई। खाने की तलब मुझको यूं लग गई। किडनी दिल लिवर की देखो चड्डी फट गई। किडनी दिल लिवर की देखो चड्डी फट गई। शरीर के लग गए शरीर के लग गए शरीर के लग गए मेरे खुल गए घोड़े रे। मेरे खुल गए घोड़े रे। मेरे खुल गए घोड़े रे। सर कल रात को आपके घर में चोरी हुई, उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? रहने दे यार, दुनिया को जानना है सर प्लीज। अरे दिमाग मत खराब कर भाई, दुनिया को जानना है, आप क्यों नहीं बता दिमाग रहे? मत खराब कर भाई। सर दुनिया को जानना है ना। दुनिया को जंगल आदमी में घुस गए। ज्ञान में तो मैं आपके बाद में घुस जाऊंगा सर, पहले बताइए तो सही। नहीं आजा भाई, तू आजा, तू आ। कल दिन दहाड़े रात को 2 बजे द्वारका सेक्टर 10 अनिल दर्जी, जिन्होंने गंजी खोपड़ी में मोटे मोटे बाल उगाने का फॉर्मूला बनाया, एक रिसर्चर, उनके घर में चोरी हो गई। हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री सारिका गुप्ता जी। हेलो अरविंद, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे तो आपकी आवाज आ रही है, क्या आपको जनता की आवाज आ रही है? तुम्हारी आवाज के आगे किसी और की आवाज कैसे ही आ सकती है? मुझे एक बात बताइए, क्या आपको शर्म आ रही है? आ रही है आपको शर्म? बताइए, आ रही है शर्म आपको? कैमरे वाले भैया, मेरे कपड़े ठीक तो है ना? जी मैम। मेरे को क्यों आएगी शर्म? मैं तो पॉलिटिशियन हूं ना। आप मुझे ये बताइए, कल रात को 2 बजे आप क्या कर रही थी? बताइए, बताओ। अरे ये कैसा सवाल है? जब एक जिम्मेदार पत्रकार एक पॉलिटिशियन से सवाल पूछता है तो वो यही बोलता है, ये कैसा सवाल है? क्या कर रही थी आप रात को 2 बजे कल? 2 बजे मैं अपने हस्बैंड के साथ थी। देखे जनता, देखे, शर्म नहीं आ रही है? रात को 2 बजे अपने पति के साथ थी और द्वारका में चोरी हो गई। अरे तो मैंने कराई है क्या वो चोरी? ला, सारिका जी ने खुद ही कबूल कर लिया कि उन्होंने चोरी करवाई है। अरे तो पागल है क्या? हाँ हूं मैं पागल, पागल हूं मैं। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। बाव बाव बाव। उस पागल कुत्ते का नाम है ईमानदारी। एक सवाल पूछ लिया और पागल हूं मैं। अरे जाइए ना, आप उस सोसाइटी के लोगों से पूछो, वहां के गार्ड से पूछो, मुझे परेशान कर रखा है। ए भैया, वो ले जा अपना। भाग गई, फिर से भाग गई। मुझे पता है कहां जा रही है, अपने पति के पास। रात का खाना बनवाएगी उससे। मुझे तो लगता है ये अपने पति को मारती भी होगी। बाव 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 बाव। रात को 2 बजे द्वारका सेक्टर 10 अनिल दर्जी, जिन्होंने गंजी खोपड़ी में मोटे मोटे बाल उगाने का फॉर्मूला बनाया, उनके घर में चोरी हो गई। ओ बहनचोद, ओ मन्नू, ओ मन्नू, ओ मन्नू, उठ बहनचोद, देख, उठ। अरे यार सोनू भाई, अरे उठ साले, जल्दी उठ। एक तो रात की मार खाई भी मैंने, उठा दिया। ये देख बहनचोद, दिन दहाड़े रात को 2 बजे द्वारका सेक्टर 10 अनिल दर्जी, रात चोरी हो गई। गंजी खोपड़ी में मोटे मोटे बाल उगाने का। सोनू भाई, तुम मेरे बगैर गए थे क्या चोरी करने को? अबे पागल है क्या, मैं तेरे बगैर कैसे जाऊंगा? सोनू भाई, ये तो वही सोसाइटी बता रहा है। तो वही की तो बता रहा हूँ तेरे को, रात की। सोनू भाई, मेरे को लग रहा है वो चौकीदार साला खेल कर गया। शक तो मेरा भी उसी पे जा रहा है।
सोनू भाई अब तो पुलिस हम पे ही शक करेगी। भैंस पुलिस वालों का नाम मत ले, बहुत गांड तोड़ते हैं भैंस, तो साले रस्सी का भी सांप बनवा देते हैं वो तो। सोनू भाई हमें तो उन 4 लौंडों ने भी देख लिया ना, मुझे कॉलोनी के लग रहे थे वो, जिन्होंने मारा हमें। तो भैंस गलती भी तेरी थी। उसके बाद चलो यार चौकीदार के एक पास। काम कर, जल्दी फटाफट तैयार हो, चल भैंस चौकीदार के पास चलते हैं, उसको पकड़ते हैं। भाई लाइट लगी हुई, रुको मुझे फ्रेश होने दो पहले। जो कम खा लिया कर। अरे भैया मैंने करा ही नहीं कुछ यार। अरे बता। भाई दो मिनट सांस ले लो भैया, 2 मिनट सांस ले लो भैया। बताता हूँ भैया, किसको करो आप, किसी को मत बताना, वो वरना मेरी जान ले लेंगे भैया प्लीज। बता भी दे वो। बता। ओए सुनो भाई, सुनो पकड़ो उसे। मरना मत, अरे पुलिस ऐसी तैसी पे। अरे भाई ये तो मर गया। सुनो भाई क्या उसको? ये तो मर गया। छोड़ सुनो भाई, तू देख ले, चुप। सुनो भाई, तुम्हें उस दिन रात को याद है वो रिक्शा पे सिंगर? ओ बेंचो, तभी मैं कहूँ उस दिन रात को कुछ भी नहीं था, वो रिक्शा कैसे आ गया रोड पे? क्या हुआ, बताएगा कुछ? हुई उस चौकीदार से बात? मार दिया मैंने उसे। मार दिया? पागल है साले, हमने डिसाइड किया था ना मिलके कुछ भी करेंगे, मारेंगे नहीं। तू क्या करता है यार, मुझसे पहले वो 2 मोटे पहुंच गए थे वहां। फक, चौकीदार ने उन्हें कुछ बताया तो नहीं होगा? शायद नहीं बताया उसने, पर अगर मैं मारता नहीं तो वो पक्का बता देता उसे। तुझे किसी ने देखा तो नहीं? मुझे नहीं पता भाई, तू टेंशन मत ले, ठीक है? अगर उन्होंने देख भी लिया हो ना तो कोई बात नहीं है, चौकीदार की मौत का शक उन्हीं पे जाएगा। यार इससे पहले फॉर्मूला हमारी जान ले ले, तू पार्टी से पैसे लेके खत्म कर ताकि हम ये शहर तो छोड़ के जा सके। भाई थोड़े दिन थोड़ा संभल के रहते हैं, सही वक्त आने पे वो अपने आप कांटेक्ट करेंगे। द्वारिका चोरी कांड में हमने बहुत बड़ी डिस्कवरी की है, और हम ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि हमें पुलिस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हम आपको आज लाइव जिंदा एक चश्मदीद गवाह से मिलाने वाले हैं, तो आइए मिलाते हैं उनसे। अनुराग जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे चश्मदीद गवाह ने चश्मा भी लगा रखा है, तो इन्होंने उस दिन जो भी देखा होगा साफ साफ देखा होगा। तो अनुराग जी बताइए, क्या देखा आपने उस दिन? भाई साहब उस दिन रात हो रही थी, मैं और मेरे कॉलोनी के दोस्त हम पीछे घूम रहे थे कॉलोनी के, और कहीं से आवाज आई और हमने देखा कि 2 लोग दीवार फांद रहे हैं। हम पास गए, हमने देखा वो तो दीवार से चिपके हुए हैं यार। अच्छा, दीवार से चिपके हुए थे? तो क्या मैं पूछ सकता हूं आपसे कि आप रात को 2 बजे वहां क्या करने गए थे? अरे हम तो जॉइंट फूकने निकलते रोज रात को। समझ गया, जॉइंट पीने गए थे। फिर? अरे यार ये सोनू भाई कहाँ रह गए? फिर मैं उनके पास पहुंचा, मैंने कहा अरे हो भाई क्या कर रहे हो तुम? तो उनमें से एक बोला कि यार पेट निकला हुआ है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पार्क ओवर कर रहे हैं। फिर मैंने देखा यार 2 बज रहे हैं, मैं कहा ये कोई कसरत करने का टाइम है? वो तो जॉइंट पीने का टाइम है। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद हमने उन्हें बहुत पेला, बहुत मारा उन्हें। फिर उसके बाद झाड़ियों में धक्का मुक्की हुई, वो इधर उधर निकल गए, भाग गए, पता नहीं कहाँ चले गए यार। अरे सोनू भाई, सोनू भाई बाल कहाँ से उगवा लिए? भाई बिग लगवाई है मैंने ताकि कोई पहचान ना पाए। ऐसे तुम्हें कोई पहचान नहीं पा रहा है? अरे फिश भी करवाया मैंने, स्क्रब भी कराया, तभी तो चिकना नहीं लग रहा तेरे को। सोनू भाई ये देखो यार। तो उनका हुलिया कुछ हमारे दर्शकों को बता सकते हैं आप? उनमें से एक का तो याद है मेरे को, थोड़ा मोटा सा था, काला सा था, और दूसरे का तो पता नहीं मेरे को।
अरे तेरे लिए बोल रहे हैं, काला सा मोटा सा। सोनू भाई मुझे लग रहा तुम्हारे लिए बोल रहे हैं यार। अरे मैं कहाँ से मोटा दिखता हूँ तेरे को? तू तो काला भी है और मोटा भी है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमने उस चोर का स्केच अपने आप ही बना लिया है, क्योंकि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं। ये देखिए अपने सामने स्क्रीन पर उस चोर की तस्वीर। मैं बोल रहा था ना तुम्हारे लिए बोल रहे थे। इस तस्वीर पे इसके बाल नहीं है। अगर ये ब्यूटी पार्लर गया, इसने अपना मेकअप करवाया, नए बाल लगवाए, तो इसका हुलिया इस तरीके से दिखेगा। और पुलिस वालों, तुम भी यह तस्वीर ध्यान से देख लो। अगर तुम्हें ढूंढने का मन हो तो ढूंढ लेना, वरना मैं तो ढूंढ ही लूंगा। भेजो अपनी सैलरी मुझे, अपनी सैलरी भेजो मुझे, काम करने का मन नहीं है जब। अच्छा सर, मुझे एक बात पूछनी थी। मैं कहा सर इसका कुछ इनाम कुछ मिल जाता तो सही रहता है। इनाम चाहिए? समाज सेवा का नाम सुना है तूने? बेवकूफ सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं कोई राजा हूं जो तुझे इनाम दूंगा? अरे सर ये तो नाराज हो गया, आप फोन काट दो इसको जरा। भाई मेरी फोटो दिखा दी। इतने पैसे बालों पे लगा दिए, स्क्रब कराया कि कोई पहचान नहीं सकेगा। मैं किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं रहा और उल्टा बदनाम फोकट में हो गया। अरे सोनू भाई चुप हो जाओ यार, थोड़ा सा दिमाग लगाने दो मुझे। अरे दिमाग लड़ाने के लिए दिमाग होना भी तो चाहिए। सोनू भाई तुमने बीपी की दवाई ली अपनी? अभी लिया, थोड़ी देर पहले ही। अरे सोनू भाई दिमाग को ठंडा करो अपना। पता चला पुलिस के पकड़ने से पहले हार्ट अटैक से मर गए तुम। यार मेरी फोटो वायरल हो गई। अरे सोनू भाई आपकी फोटो वायरल हुई, मेरी भी एक ही बात है ना। अबे साले एक ही बात कहा है, फोटो मेरी वायरल हुई है, पुलिस मुझे पकड़ेगी, तुझे थोड़ा ना। और पुलिस आपके गांड में 4 डंडे मारेगी और पूछेगी कि वो दूसरा बंदा कौन था साथ में, तो आप मेरा नाम नहीं बताओगे? भाई मेरी गांड 4 डंडे खाने लायक मजबूत नहीं है, मैं तो पढ़ने से पहले ही बता दूंगा। वही तो कह रहा हूं। अब क्या करें? सोनू भाई वैसे भी सीसीटीवी की फुटेज तो है नहीं, हाथ का स्केच है। तुम एक काम करो, तुम अंडरग्राउंड रहो। वैसे ही पता चल गया इसके पीछे कौन है, मैं पता लगाता हूं। Thank you so much. द्वारिका चोरी कांड लगता है दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है। आज मैं आपको ऐसी खबर सुनाऊंगा कि सुन के आपकी गाय दूध देना बंद कर देगी। कुछ दिनों पहले पुलिस को, जिनको रिश्वत के अलावा कुछ नहीं मिलती, एक लाश मिली है, और यह लाश द्वारिका के उसी चोरी वाले अपार्टमेंट के चौकीदार की है। अनबिलीवेबल, भैंस की आंख। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे चश्मदीद गवाह चश्मे के साथ। तो अनुराग जी बताइए, आपको कैसा लग रहा है आपके चौकीदार चल बसे? जी सही बताऊं तो अच्छा ही हुआ मर गया, क्योंकि जब भी मैं रात को लेट घर आता था ना, गांजा पी के आपको याद है जी, जब भी मैं आता था लेट नाइट तो गेट नहीं खुलता था, इसको पैसे देने पड़ते थे। पैसे देने पड़ते थे? क्या बात कर रहे हैं? जी सर, इसने तो मेरे 200 रुपए उधार ले रखे थे। खैर अब तो क्या ही मिलेंगे 200 रुपए, और सोच रहा था कि कहीं इनाम कुछ मिल जाता तो। खैर छोड़ो।
अच्छा, आपको क्या लगता है कि किसने किया होगा ये मर्डर? सर गारंटी से बोल सकता हूँ उन दो चोरों का ही काम है ये। चौकीदार ने गेट खोलने के पैसे मांग लिए होंगे इनसे और इनके पास होंगे नहीं, और चौकीदार ने इन दोनों की शक्ल देख ली होगी और चोरों को लगा होगा कहीं नाम के चक्कर में ये उनका चेहरा ना बता दे किसी को। इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी जान को भी खतरा है, क्योंकि स्केच तो आप ही ने बनवाया है उस चोर का। सर वो मेरे को नहीं मार पाएंगे, एक तो मेरी हाइट लंबी और वो मेरे पे वो अटैक करने आएंगे, मैं अपने लंबे पैरों से काउंटर अटैक कर दूंगा उन पे। और वैसे भी सर इनाम तो कुछ मेरे को मिल नहीं रहा है, तो क्यों ही कोई मारने आएगा मेरे को। अभी खबर आ रही है कि अनिल धर जी ने एक बयान दिया है, आइए दिखाते हैं आपको। इनसे खबर निकालने के लिए तो मुझे लग रहा है गार्ड में घुसना पड़ेगा इनके। सर कुछ बताइए ना, टीआरपी। तो फिर आ गया भाई, टीआरपी चाहिए ना तेरे को? हाँ जी सर। मेरे घर से फॉर्मूला चोरी हुआ है, मोटे से पतले होने का, मिल गई टीआरपी। अब ठंड में मत घुसो मेरे गांड। जाओ। वाओ, क्या आप लोगों ने सुना अनिल जी ने क्या कहा है? भाई साहब सुना आपने? भाई साहब एक सही बात बताऊं तो मैं इतना ज्यादा सुन नहीं पाता। डॉक्टर ने मेरे को कानों में मशीन लगाने के लिए बोला हुआ है, और इनाम मिल जाता तो कानों में मशीन लगवा लेता मैं। केस सॉल्व कर दिया मैंने, ऐसी बात यहीं पे। आइए मैं आपको समझाता हूँ। अनिल जी ने पतले होने का फॉर्मूला बनाया था और वो दोनों चोर मोटे थे। इसका मतलब क्या है? दोनों चोर अपने मोटापे से परेशान थे और उन्होंने अनिल जी से फॉर्मूला चुरा लिया। वाह, आई एम जीनियस। जब ये साफ हो ही गया है कि चोरी किसने की है और क्यों की है, तो क्यों टाइम वेस्ट किया जाए पुलिस के ऊपर कि वो अपनी कैलोरीज बर्न करे उन चोरों को ढूंढने में। हम खुद ही ढूंढेंगे। दर्शकों, ये रही तस्वीर और ये रहा आपकी स्क्रीन पे फोन नंबर। जो भी इस चोर को कहीं पर देखे हमें सीधे कॉल करके बता सकता है। इस आदमी ने एक मासूम चौकीदार और एक कीमती फॉर्मूला चुराया है। बधाई हो भाई साहब। अरे क्या हुआ, मेरे को इनाम मिलने वाला है क्या? अरे मैं कह रहा हूं कि कंफर्म हो गया, चोर बधाई दे रहा था आपको। हो अच्छा। अरे एक मिनट, इतनी जल्दी और हमें एक कॉल भी आ गया। हेलो, हाँ तो बताइए चोर कहां पर है? सर मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। जिन भाई साहब की आपने फोटो दिखाई है, मुझे लगता नहीं है कि वो चोरी और मर्डर कर सकते हैं। क्यों नहीं लगता आपको कि इन्होंने चोरी और मर्डर किया है? अरे सर आप उनकी शक्ल देखिए ना, कितने क्यूट से लगते हैं, कितने भोले से लग रहे हैं वो। अरे ये आवाज तो सुनी सी लग रही है यार। क्या भला कोई ऐसी शक्ल वाला कोई चोरी और मर्डर कर सकता है क्या? मासूम, मुझे तो ये शक्ल से ही हरामखोर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी किसी को मॉलेज करके आया है। ऐसा लग रहा है कि रोज लंच जेब काटने की बात ही करता होगा। अरे सर आप तो बहुत ही रूड नजरों से देख रहे हैं, जरा एक मां की ममता वाली नजरों से देखिए ना। अरे ममता की मां की आंख, आप मेरी इंटेलिजेंस पे शक कर रहे हैं? अरे अरविंद सर। अरे 2 मिनट चुप करिए भाई साहब। आपको लगता है कि मैं यहाँ बैठ के सिर्फ चिल्लाता हूँ और फालतू की बातें करता हूँ? भाई साहब देखिए, चिल्लाते तो हो आप। अरे सर बात सुनिए मेरी। मेरे शो पर अगर कोई मुझ पर उंगली उठाए तो मैं चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? अरे बात तो सुनिए सर मेरी। अरे क्या है यार भाई साहब, आपकी थूत को भी चैन नहीं है। अरे सर ये जो फोन पे आवाज आ रही है ना, ये उस मोटे वाले चोर से मिल रही है। क्या? हाँ सर वही लग रही है। अरे फोन वाले भैया एक बार फिर से कुछ बोल के दिखाना तो। फोन वाले भाई साहब एक बार बोलिए जरा। अरे भाई क्या बोलूं मैं, क्या बात होगी? नहीं आवाज बदल दी अब तो, है ना सर? बिल्कुल बदली है, वैसे ही बोलिए जैसे आपने पहले बोला था। वैसे ही तो बोल रहा हूँ। नहीं वैसे कहां बोल रहे हैं? सर ये तो आपको चूतिया समझ रहा है। खबरदार, मेरे को मेरी बीवी के अलावा कोई चूतिया नहीं समझ सकता। अरे सर केस सॉल्व हो चुका है, मैं कह रहा हूँ इसकी कॉल ट्रेस करवाओ साले की। कॉल ट्रेस कीजिए इसका। स्विच ऑफ करूं पहले साले को, कहीं साला फोन ट्रेस ना कर ले। इसको छुपा देता हूं कहीं पे। हेलो, मैं आपका फोन कब से मिला रहा हूँ और आप कोई जवाब नहीं दे रहे। सही वक्त का इंतजार कर रहा था। बंदा सही होना चाहिए, वक्त अपने आप सही हो जाता है। नो, मैं नहीं मानता। कोई बात नहीं, मानने से ज्यादा जरूरी जानना होता है। नहीं, मैं जानता भी नहीं। मानते भी नहीं और जानते भी नहीं तो जिंदा कैसे हो? दुआओं से। अच्छा, तो तू दुआएं करना जानता है? नहीं, दुआओं को मानता हूँ। तो जानता किसे है तू? मैं तुझे जानता हूँ। मुझे जानता है तो मिलना फिर। मिलूंगा सही वक्त आने पे। अबे तो सही वक्त कब आएगा तेरा? जब बुरा वक्त खत्म हो जाएगा। तेरी भी फोन काट दिया इसने।
भाई तूने फोन क्यों काटा? भाई मैं नहीं कर रहा तुझसे बात यार, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे जीवन में। अरे अरे नाराज क्यों हो रहे हो भाई? बात तो सुनो यार। नहीं भाई, मैं सब छोड़ छाड़ के गांव जा रहा हूँ, अब रहने दो, मुझसे नहीं होगा। अरे मुझसे क्या गलती होगी भाई? बोलो तो सही यार। अबे क्या बोलूं, जब पूछूं तुझसे कुछ तू बोल रहा है सही वक्त सही वक्त सही वक्त। भाई जब तुझे मिलना होगा तो तब फोन करियो मुझे। मिलने के लिए तो फोन किया है भाई। तू साफ साफ बोलना, कहाँ मिलना है, कहाँ नहीं सुनाया जा रहा है उतनी देर से। अरे एड्रेस तो लिखो यार। गोल्डन डेरी का जो नाला है, प्लॉट नंबर 420, जो खंडर बिल्डिंग है। टाइम से आ जाना और अकेले आना। अरे सोनू भाई, कब से फोन मिला रहा हो यार? अरे फोन क्यों उठा रहे तुम? अरे वो क्या चौध हो गई अब? अरे कुछ नहीं। अरे बोलो यार। अरे वो न्यूज़ चैनल वालों ने चोर को पकड़ने के लिए नंबर जारी कर दिया। तो किसी ने कॉल करके तुम्हारा नाम ले लिया क्या? अरे मैंने किया था उन्हें फोन, ये बताने के लिए कि जो फोटो उन्होंने जारी किया कि वो चोर नहीं है। फिर उस दिन जिसने हमें मारा था ना, वो भेड़ का लोड़ा वही न्यूज रूम में बैठा था, उसने मेरी वॉइस पहचान ली। हे भगवान, सुनो भाई, एक खत्म नहीं होती तुम दूसरी कर देते हो यार। अभी वो साला लैंडलॉर्ड का फोन भी आता ही होगा भाई यार, कोई उसके पास ना चले जाए मेरे भाई। भाई तूने ट्रेन की टिकट करा ली? नहीं अभी नहीं करवाएंगे भाई प्लान तो ये था ना कि डील होते ही हम शहर से बाहर निकल जाएंगे। बट ट्रेन से जाना रिस्की लग रहा था यार। भाई बस में तो मुझे उल्टी आती है। तो कार से जाएंगे ना। भाई कार कहाँ है हमारे पास? तो पैसे आ रहे हैं ना, कार लेंगे और निकल जाएंगे। भाई अब तू पागल है क्या? यहाँ से तू गाड़ी लेने जाएगा, हाथों हाथ थोड़ी ना मिल जाती है गाड़ी, बुक करानी पड़ती है पहले। टेंशन मत ले, सब कर दिया मैंने। ये कौन है तेरे साथ? ये मेरे साथ ही काम करता है। लोग तो मेरे साथ ही बहुत काम करते हैं, तो क्या सबको लेके घूमूंगा अपने साथ? भाई ये तुम चूतिया समझ रहा है? इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं? हाँ भाई पूरा भरोसा है, भाई है मेरा। लाओ फॉर्मूला मुझे दो। अरे बहनचोद, ये तो वही है जिनके घर पे चोरी की थी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? अरे बहनचोद, वो न्यूज में आया था ना। वही जो भोसड़ी का चिल्ला चिल्ला के खबरें सुनाता है। हाँ, किसी दिन मिल गया ना, इसके चितड़ों पे कांटे वाला डंडा इतना मारूंगा ना, इतना खून निकालूंगा, ऊपर से देश का नमक डालूंगा, फिर कहूंगा चल अब सुना तू न्यूज। पैसे 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 तो तुम लोगों ने पहले एडवांस ले लिए थे। तुम लोगों ने ये कहा था कि इस काम में बहुत खतरा है। मतलब तुमने सारे पैसे दे दिए? और क्या पूछ ले। अबे कितना झूठ बोल रहा है भाई। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? अबे तो तू सच भी क्यों बोलेगा? सच बोलना तो मेरी आदत है। भाई क्या हो रहा है ये? तेरे भाई ने तेरा चुटिया काट दिया। तो साले चुप कर जा मोटे। साले मोटे? भाई सुनो एक बात, मैंने इससे फॉर्मूला मांगा, इसने मेरे को फॉर्मूला दिया। इसने ना पैसे की बात करी ना मैंने करी, तो इसका मतलब इसको पैसे तो मिल चुके हैं ना। ऐसा फिल्मों में नहीं देखा कि तुमने पहले पैसा मांगते? हाँ देखा है मैंने फिल्मों में। तूने मेरा चूतिया काटा? भाई मैंने कुछ नहीं काटा तेरा यार, नहीं दिए इसने पैसे। भाई है तेरे पास पैसे, तभी तूने गाड़ी लेने की बात करी। गाड़ी भी ले ली और पार्टी भी नहीं दी। इतना पैसा लेके कहाँ जाओगे तुम कंजूसो? दे मुझे पैसे। मैं भाई तू पागल हो गया है क्या?
तो तूने फॉर्मूला क्यों दिया उसे? 2 मिनट रुक, 2 मिनट, कॉलर छोड़ तू रुक। मुझे डर लग रहा है, मेरे को गन मत दिखा भाई, मेरे को डर लग रहा है। बता, लिए मैंने पैसे? बंदूक दिखाएगा मुझे भाई, मैं तो तेरा टेस्ट ले रहा था। टेस्ट? तू बहुत बोल रहा था ना, अब देख कौन किस पे कितना भरोसा करता है। भाई तू बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता मुझ पे। चेक कर, भेज दिए पैसे। अरे सोनू भाई बंद करो अपना फोन यार। टू ऑल माय फेलो इंडियंस, भगवान से भी गलतियां हो जाती हैं तो इंसान क्या चीज है? अगर आप सोच रहे हैं कि जिस इंसान से गलती हुई है वो मैं हूं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं गलतियां नहीं करता, मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूं। द्वारिका केस में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 2 बहादुर लोगों ने एक वीडियो रिकॉर्ड की है जिसमें साफ साफ पता चल रहा है कि असली चोर और मर्डरर कौन है। मैं आज आपको इन दोनों बहादुर लोगों से मिलवाने वाला हूं। सोनू जी और मन्नू जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग को कभी इतनी इज्जत मिलेगी। आपकी वजह से आज गुनहगार सलाखों के पीछे है। बिग फैन सर, आप मेरे फेवरेट एंकर हो। किसका नहीं हूं। और आज मैं आपको उससे भी मिलवाना चाहता हूं जो इंसान गलतियों का पुतला है, जिससे गलती हुई है। हमारे चश्मदीद गवाह अनुराग जी। कैसा लग रहा है अनुराग जी देश की जनता को धोखा देकर? सर वैसे बताऊं तो आप ही आए थे मेरे पास, मैं नहीं आया था आपके पास। आप ही आए थे मेरे पास। अच्छा हुआ कि हमने आपको इनाम नहीं दिया। मुझे चाहिए भी नहीं था इनाम। मुझे चाहिए भी नहीं इनाम। आई हेट यू। आई हेट यू टू। और आज हमारे साथ अनिल जी भी जुड़ रहे हैं जिनके घर पे चोरी हुई थी। अनिल जी, बधाई हो आपको। धन्यवाद 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 आप सभी का। और मैं धन्यवाद सोनू जी और मन्नू जी का भी कहना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक केस सोल्व करा हमारा। केस सॉल्व ना करते तो हमारी गाड़ ना लग जाती। Both of them are very brilliant. मजा आ गया। टेबल तोड़ दे साले बेंचोद। वैसे जब वीडियो सामने आई थी तो हम लोग तो हैरान हो गए थे। हमने सोचा कि अनिल जी अपने घर में चोरी क्यों करवाएंगे। जी 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 जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा वो मेरा जुड़वा भाई है। जुड़वा भाई, ट्विन ब्रदर, राम और श्याम, सीता और गीता। करण अर्जुन। फिर गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है ये आदमी। चूतिया साला। अबे तू जहर खा के मर क्यों नहीं जाता कहीं? बता, करण अर्जुन भी नहीं पता साले को, और मुझे फंसाने चले थे। करण अर्जुन सलमान खान, शाहरुख खान। हाँ वही। वैसे अनिल जी, अगर आप दोनों भाइयों में आइडेंटिफिकेशन करनी हो तो क्या चेक करना चाहिए? मतलब कुछ तो डिफरेंस होगा आप लोगों के बीच में। बिल्कुल डिफरेंस है, मेरा बड़ा है उससे। ओह या दिल, आप क्या समझे? वैसे एकदम मेरे दिमाग में आया तो पूछ रहा हूँ, मन्नू जी, सोनू जी, उस दिन चोरी की रात आप वहां कर क्या रहे थे? अरे सर, वो बताया था ना कि पार्क ओवर कर रहे थे, कसरत कर रहे थे, कसरत। एक्चुअली में सर वो शेड्यूल इतना बिजी रहता कि टाइम ही नहीं मिलता। आपको पता है आजकल लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, हेल्थ पे भी तो ध्यान देना जरूरी होता ना, तो फिर रात को सही कुछ इनसे। किसको बोल रहा है ये? चश्मदीद गवाह बनेगा। खुद साला रात को 2 बजे वहां गांजा पी रहा था और बेचारे 2 फिंडिस फ्रीक्स को गुनहगार बता रहा था। सर इस साले ने इतना मारा है ना, मैं बताऊं ना आपको, इनने सोनू भाई का पतीला काला कर दिया सर, मार मार के। सर उम्र का लिहाज भी नहीं किया साले ने। भैंचोद सब याद है इसको। आप दोनों इस देश के लिए मिसाल हैं। मैं आपकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। सैल्यूट है आपको। खैर छोड़िए, हम वो वीडियो देखते हैं जो इन 2 बहादुर लोगों ने बनाई है। फालतू लोगों पे टाइम वेस्ट करके क्या ही होगा। अरे बहनचोद, ये तो वही है जिनके घर पे चोरी की थी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? मैं ऑडियो चलाने के लिए मना किया था। अरे बहनचोद, वो न्यूज में आया था ना, वही जो भोसड़ी का चिल्ला चिल्ला कर खबरें सुनाता है। हाँ, किसी दिन मिल गया ना, इसके चितड़ों पे कांटे वाला डंडा इतना मारूंगा ना, इतना खून निकालूंगा, सही हुआ बहनचो, ऊपर से देश का नमक डालूंगा, फिर कहूंगा चल अब सुना तू न्यूज। सोनू भाई क्यों बोल रहे थे पीछे से यार? अरे बहनचोद, मेरे को क्या पता था टीवी पे चला देंगे ये। बंद कर ये वीडियो बंद कर। सोनू भाई, मन्नू भाई, रिस्पेक्ट है आपको यार दिल से। 10-10 रुपए मेरी तरफ से आपको इनाम। QR कोड निकालो अपना आप।